नमस्कार बेटा। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार जल्दी से जाएंगे, कमेंट में बता देंगे कि आप सब कैसे और कहाँ से हो। मैं सचिन जमोरिया आज स्वागत करता हूँ आपकी पहली क्लास में। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ये वीडियो पहुंचा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखोगे और एंड तक देखने पे आप फील करोगे कि इससे बेहतरीन क्लास और इससे बेहतरीन समझाने के कंसेप्ट हमने बहुत कम देखे हैं। तो मैं इस क्लास को लेके आ चुका हूं आपके बीच। आज हम सीखेंगे क्लास 10 की इंग्लिश और ओवरऑल इसमें हम कन्वर्सेशन करना सीखेंगे कि कन्वर्सेशन करना क्यों जरूरी है हमारे लिए और इंग्लिश को हमें इम्प्लीमेंटेशन क्यों करना है ताकि हम अल्टीमेट लेवल की सक्सेस बोर्ड एग्जाम में ले पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर का टॉपिक होगा टेंस, और टेंस ये एक बहुत बैकबोन टॉपिक है जो एक इंग्लिश को अल्टीमेट लेवल पे पहुंचाता। शुरुआत करते हैं टेंस की। जानेंगे कि टेंस क्या होता है, टेंस कैसे काम करते हैं, टेंस की क्या डेफिनेशन होती है, टेंस को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं टेंस। मैं उम्मीद करता हूं आपको बढ़िया क्लैरिटी के साथ ये वीडियो देख पा रहे होंगे। टेंस के बारे में हम सीखते हैं टेंस, और टेंस के साथ हम एक टॉपिक और सीखेंगे, दैट इज वर्ब। टेंस के बारे में, टेंस मीन्स होता है टाइम। टेंस का एक्चुअल जो मीन है वो टाइम से निकला हुआ है। टाइम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, आज हम उसको सीखते हैं। टाइम बेसिकली प्रेजेंट में होता है। जब प्रेजेंट में मैं आपके सामने एक क्लास ले रहा हूं तो ये जो मैं काम कर रहा हूं ये प्रेजेंट में कर रहा हूं। जब एक कुछ समय बाद ये क्लास गुजर जाएगी, आगे बढ़ जाऊंगा मैं इससे, तो ये पास्ट हो जाएगा और आगे मैं नए कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ तो वो फ्यूचर का पार्ट होगा। तो टाइम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बट जो एक्चुअल टाइमिंग होता है वो होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट से गुजर जाता है तो वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। पास्ट क्या एक कन्वर्जन है, कन्वर्ट हो जाता है। और फ्यूचर, फ्यूचर ये प्रेजेंट में कन्वर्ट होगा। फ्यूचर हम एक प्रेडिक्शन लगाते हैं कि हमारा आने वाला समय सही आ रहा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको टाइम से रिलेटेड थिंग्स क्लियर होंगी कि टेंस एक्चुअल में क्या होता है। टेंस का एक्चुअल मीन्स होता है टाइम। टाइम को हमने 3 टाइप से रिप्रेजेंट किया, जो कि है फर्स्ट हमारा प्रेजेंट, सेकंड हमारा पास्ट एंड थर्ड इज द फ्यूचर। फ्यूचर एक जनरली टाइम नहीं होता है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जाता है। हमें टाइम से ये कन्वर्जन क्लियर है कि प्रेजेंट में ये चीज हो चुकी है और ये क्या है, पास्ट में ये चीज गुजर चुकी है और फ्यूचर में आने वाली है। मे भी मैं शायद उम्मीद करता हूं ये सब आपको क्लियर होगा। अब हम इसके बाद सीखेंगे एक्शन। एक्शन सीखेंगे हम। एक्शन किस किस प्रकार के होते हैं। जैसे मैं अभी आपके सामने क्लास ले रहा हूं। टाइम क्या होता है, टाइम 3 टाइप्स का होता है, प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर। अब हम सीखेंगे एक्शन। बेटा मैं ये क्लास ले रहा हूँ कि मैं प्रेजेंट में क्लास ले रहा हूँ, कोई ना कोई एक्शन कर रहा हूँ, तो वो एक एक्शन है। वो एक्शन है कंटिन्यूअस एक्शन। क्या एक्शन है? कंटिन्यूअस एक्शन। कंटिन्यूअस प्रोसेस का एक्शन है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैं जो प्रोसेस कर रहा हूँ वो कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं लगातार अपनी क्लास को ले रहा हूँ, ये मेरा एक एक्शन होगा। अब मेरी क्लास ही कुछ टाइम बाद खत्म भी होगी। जब ये खत्म हो जाएगी तो वहां पर एक कंप्लीट प्रोसेस बन जाएगी, और कंप्लीट प्रोसेस को ही हम कहते हैं परफेक्ट एक्शन। तो सेकंड आपको क्या समझ आया बेटा? कंप्लीट प्रोसेस। एक्शन में आपको क्या समझ आया? कंप्लीट प्रोसेस। इसी को हम बोलते हैं परफेक्ट। अगला है भैया, अगला एक्शन किस प्रकार होता है, चलिए इसको समझते हैं। जैसे मैं अभी क्लास ले रहा हूं, तो मेरे को मान के चलिए 2 घंटे की क्लास लेनी है, तो मैं 1 घंटे की क्लास को अपनी को खत्म कर चुका हूं और 1 घंटे लेना बाकी है। तो इसका मतलब हमें समझ आया कि कुछ काम जो है ना कंप्लीट हो चुका और कुछ काम कंटिन्यूसली चल रहा है। तो इसी को नेक्स्ट टाइप बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कि कोई काम आधा खत्म हो चुका है और आधा रह गया जो कंटिन्यूसली मूव ऑन कर रहा है। तो इसी प्रोसेस का नाम है परफेक्ट कंटिन्यूस प्रोसेस। मैं उम्मीद करता हूं ये 3 एक्शन के टाइप्स आपको समझ आए होंगे। एक एक्शन ऐसा भी होता है
जो हमें क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है। जैसे सर आप खाना खाते हो, सर आप पढ़ाते हो, तो वो मैं एक्शन के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, अंडरस्टैंड। यदि हम कोई एक्शन कर नहीं रहे होते हैं, हम वहां एक्शन के बारे में बता रहे होते हैं, वो एक्शन होता तो है पर वो करंटली नहीं हो रहा होता, तो उसी एक्शन को टाइप बोल देते हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट ये अगला एक्शन है। हमें यहां से एक बात क्लियर है कि इंडेफिनिट का मतलब है कि कोई चीज सर्टेन नहीं होती, डेफिनेट का मतलब है कोई चीज सर्टेन होना, श्योरिटी के साथ हम उसे कह सकते हैं कि ये चीज हो रही है। मैं उम्मीद करता हूं इतना ये 4 एक्शन आपको क्लियर होंगे। इंडेफिनिट प्रोसेस ये 2 टाइप्स की होती है, एक्शनेबल, इसमें एक्शन होता है, और नॉन एक्शन भी होती है, नॉन एक्शन भी होती है। इंडेफिनिट प्रोसेस क्या करती है? इंडेफिनिट प्रोसेस इंफॉर्मेशन देती है। क्या देती है? इंफॉर्मेशन। आपकी हैबिट बताती है। जैसे सर आप इंग्लिश पढ़ाते हो, तो ये मेरा क्या बताया? ये मेरा काम बताया कि मैं क्या काम करता हूं। सर मैं सुबह रोज 5 बजे उठता हूं, तो ये मेरी रेगुलर हैबिट हो गई। जैसे सर नदी में पानी बहता है, तो वो क्या हो गया? नेचुरल इंसिडेंट्स हो गया। तो ये जो भी नेचुरल इंसिडेंट्स, हैबिट्स और इंफॉर्मेशन की जानकारी दी जाती है वो इंडेफिनिट में होती है। इंडेफिनिट में कोई भी चीज सर्टेन नहीं होती है, हमें जानकारी प्रोवाइड कराई जा रही होती है। कंटिन्यूअस में क्या होता है? कोई काम लगातार चल रहा होता है, कंटिन्यू चल रहा होता है। जैसे मैं अभी आपकी क्लास ले रहा हूँ। और परफेक्ट प्रोसेस में क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है, कोई काम खत्म हो जाए, उसी को हम बोलते हैं कंप्लीट प्रोसेस। मैं उम्मीद करता हूं कंप्लीट प्रोसेस आपको समझ आया होगा। इसी से नेक्स्ट कंसेप्ट बना है जो नेक्स्ट एक्शन है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका मैंने मतलब समझाया था कि कुछ काम खत्म हो गया और कुछ काम लगातार चल रहा है, उसी को बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैं उम्मीद करता हूं ये चारों एक्शन आपको समझ आ गए होंगे, इन सबको आप नोट करेंगे। फिर हम आगे सीखते हैं टाइम और एक्शन का क्या एक्चुअल में मतलब होता है, और टाइम और एक्शन एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं। चलिए नोट करेंगे फटाक से। आपने नोट कर लिया होगा। आगे हम सीखते हैं कि एक्शन कैसे टाइम से कनेक्टिविटी, एक्शन प्लस टाइम। मुझे आप एक बात बताओ कि जैसे टाइम है, अगर हम टाइम कंज्यूम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ एक्शन भी कर रहे होंगे। अगर हम टाइम कम कर दें और एक्शन की स्पीड बढ़ा दें, क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर हम स्पीड को इन्फिनाइट कर दें कि तो टाइम 0 लगेगा। तो ऐसा एक साइंटिस्ट ने ट्राई भी किया था कि स्पीड को इन्फिनाइट कर दिया जाए और क्या टाइम उस वक्त 0 हो सकता है? तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हुआ। कोई चीज दिखेगी नहीं। जैसे मैं हूं, मैं भी वहां था, मैं तुरंत यहां से यहां आ गया। भैया आप तो यहाँ कैसे आ गए? तो भूत हो? नहीं, मैं भूत नहीं हूं। वहां पर कोई एक्शन हुआ, उसका टाइम 0। सामने वाले बोले कि आपने कहा, आपने तो अभी जगह चेंज की, आप चल के थोड़ी ना आए, आप कैसे आए? तो वहां पर हमें मेरी प्रोसेस होते हुए दिखाई नहीं देगी यदि हम स्पीड को इन्फिनाइट कर देंगे, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग 0 हो जाएगा। मैंने एक पल जब कहा, सामने वाला व्यक्ति वहां है ही, तो क्या वो भूत है? नहीं है। तो ये बात क्लियर होगी कि टाइम को हम 0 नहीं कर सकते और स्पीड को हम इन्फिनाइट नहीं कर सकते। क्लियर है ये बात? टाइम और एक्शन से मिलके ही कोई ना कोई काम हो रहा होता है। आज हम इसी को सीखेंगे कि सेंटेंस की पहचान क्या होती है। हमने ये चीज तो सीखी कि टाइम 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और एक्शन होते हैं 4 टाइप्स के। अब हम इनका कन्वर्जन करना सीखेंगे कि हिंदी से इंग्लिश कैसे बना पाए। हम पहले पहचान तो कर पाए कि सर ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का, फ्यूचर इंडेफिनिट का। और आपको ये भी तो पता करना आना चाहिए कि वो इंडेफिनिट या कॉन्टिन्यूअस है, या कौन सा प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर। मैं आज आपको बहुत ईजी वे में ये पहचान करना बताऊंगा। फिर इसके बाद हम सीखेंगे कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। चलिए, एक्शन देखो। इंडेफिनिट क्या बताता है आपको? इंडेफिनिट क्या बताता है? इंडेफिनिट आपको बताता है इंफॉर्मेशन, हैबिट, की बात बताता है नेचुरल इंसिडेंट्स,
नेचुरल इंसिडेंट्स। कॉन्टिन्यूस क्या बताता है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हमें बताता है कि कोई काम लगातार उसमें चल रहा होता है। जैसे कोई काम हमें हिडन है बट दिख रहा होता है, जैसे सर मैं ये खड़ा हूं, मैं हमें ये तो पता चला कि इसकी पहचान कुछ और होगी, बट मैं जहां खड़ा हूं वहां कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मैं लगातार वो काम कर रहा हूं। तो ऐसे ही इसका क्या काम होता है भैया कि the work is moving on continuous। ऐसा कोई काम जो लगातार चल रहा होता है। तो हमें हिंदी की पहचान में देखने को मिलता है रहा, वहां पर रहा में देखने को मिलता है, इससे मैं पढ़ा रहा हूं, रहा देखने को मिलता है। वेरी गुड। हमें इसमें ता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें ता देखने को मिलता है कि सर मैं पढ़ाता हूं, सर मैं स्कूल जाता हूं, मैं ये काम करता हूं, मैं वो करता हूं। तो मैं सेंटेंस की प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है और इसकी पहचान को अंडरस्टैंड करना है। परफेक्ट प्रोसेस में क्या होता है? परफेक्ट प्रोसेस में क्या होता है? परफेक्ट प्रोसेस में द वर्क हैज कंप्लीटेड, उसमें कोई काम खत्म हो जाना। सिंपल सी भाषा कि भैया वो चुका से एंड होता है, चुका से एंड होता है। बट जैसे मैंने बोला मैंने पानी पी लिया, तो वो मैं प्रोसेस को कंप्लीट कर चुका, वहां पर चुका है भी नहीं देखने को मिला, तो हमें वहां पर अनुमान लगाना है और हमें अंडरस्टैंड हो जाना है कि वहां पर परफेक्ट प्रोसेस हुआ। अंडरस्टैंड? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को हम अंडरस्टैंड करते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? मतलब सम वर्क, कुछ काम हैज डन एंड सम इज इट इज मूविंग ऑन। मतलब कुछ काम डन हो गया और कुछ चल रहा है, तो इसको हम रहा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके साथ एक समय एड ऑन कर दिया जाता है। क्या एड ऑन कर दिया जाता है? समय। जैसे सर मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, सर आप 2 घंटे से पढ़ा रहे हो, तो इसके साथ समय एड ऑन हुआ। सेंटेंस की आपको पहचान क्लियर है? अब हम क्लियरली समझेंगे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पहचान कब नहीं कर पाते हैं, तो हम आज पहचान करना सीख रहे हैं, हम स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे आगे। अगर है आए, इफ नोट पॉइंट में आप लिखेंगे, नोट पॉइंट में इफ है आए तो किसको रिप्रेजेंट करता है? यदि है किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर जहां पर हमें है देखने को मिल रहा है तो वहां बात प्रेजेंट की हो रही होती है। इनमें से कोई भी एक्शन हो रहा होता है बट वो प्रेजेंट की बात कर रहा होता है। जैसे एग्जांपल के लिए, सर मैंने पानी पी लिया है या मैं पानी पी चुका हूं, जब ये वर्ड आया ना है इसके साथ, तो प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। ऐसी जब पास्ट आता है, ये इफ है, तो ऐसे अगर इफ या था है तो था किसको रिप्रेजेंट करेगा? था पास्ट को बताएगा, पास्ट की बात बताएगा। सर आप जा चुके थे, सर आप पढ़ा रहे थे, तो मैं वहां पर अपनी पास्ट की बात को रिप्रेजेंट कर रहा होता हूं। ऐसे फ्यूचर क्या बताएगा? फ्यूचर अगर गा बताएगा तो वो किसकी बात कर रहा होगा? फ्यूचर की। जैसे सर आप कल पढ़ाओगे, सर आप पढ़ा रहे होंगे, ये प्रेडिक्शन है, ये सेंटेंस का पार्ट होता है बट हमें इन्हें बनाना सीखना होगा। बट ये स्पोकन में बहुत कम काम आता है। जब हम इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं ना तो वहां बहुत नेसेसरी ही होता है, ज्यादा जरूरी नहीं होता है। क्लियर है? तो हमें वहां देखने को मिलेगा गा, ये सारा नोट करेंगे। अब हम इसकी पहचान की कनेक्टिविटी आपसे पूछूंगा। जैसे अगर मैंने बोला कि अगर वहां पर गा आ गया तो वहां फ्यूचर की बात करना है, बट फ्यूचर के साथ ता और गा आ गया, जैसे सर आप पढ़ाते होंगे, ते होंगे आ गया ना, तो वहां पर हम प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर रहे होते हैं। अब जैसे आप पढ़ाते थे तो ता और साथ में थे लग गया, मतलब एक्शन और ये इनमें से कोई वर्ड अगर लग गया तो वो पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा होगा। मतलब ये वाला एक्शन लगाया और इंडेफिनिट एक्शन हो रहा होता, तो हमें अंडरस्टैंड हो जाएगा कि पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है या वो पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है। हमें इनके वर्ड्स जो सिंबल दिए उनसे अंडरस्टैंड करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको क्लास कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय जरूर दिखाएं। ये मेरा पहला क्लास था, ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी। इंग्लिश को बहुत इजी बनाने की जिम्मेदारी मेरी। 10th का ग्रामर में 100% स्कोर एंड हम लिटरेचर पार्ट को अंडरस्टैंड कर पाएंगे अपने द्वारा
चेंज करके अपने द्वारा हिंदी से इंग्लिश करना सीखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं जो एक इंग्लिश को पढ़ भी नहीं पाते और उन्हें ये चीज कोई समझा दे तो वो बहुत आसानी से भूल जाते हैं। बट अगर वो इस तरीके से ग्रामर को अगर पढ़ते हैं तो वो एक बहुत अच्छा कन्वर्जन करना सीख जाते हैं। और जब वो कन्वर्जन सीख जाते हैं तो उन्हें किसी के पर भरोसे नहीं रहना पड़ता, किसी पे आश्रित नहीं होना पड़ता, और वो खुद कन्वर्जन करके अपने अच्छे अच्छे आंसर्स राइटिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं आपको क्लास कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हम और मोटिवेटेड एंड एनर्जी के साथ आपको पढ़ाते रहें। जय हिंद, नमस्कार।